प्यारे बच्चों नमस्कार। केटीसी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के वैसे क्वेश्चन का जो देखने में तो लगता है भिन्न का जोड़ घटाव जैसा, लेकिन वास्तव में वो एक होता है सीरीज। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कई तरह का होता है और यहाँ पे हर एक टाइप की हम डिस्कस करने वाले हैं। अतः थोड़ा सा क्लास तो लंबी होगी, अतः अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरे कंसेप्ट के साथ हम सीखने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन तो सब लोग जानते हैं बनाना, लेकिन वास्तव में इसका कंसेप्ट जब तक आपको पता नहीं है तो बहुत जगह पे आप गलती कर देंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसका तरीका शॉर्ट मेथड क्या होगा बनाने का उसकी बात करेंगे। तरीका को यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 30 है तो 30 को क्या तुम लिख सकता है भैया 5 गुना 6, 6 5 6 30। हाँ लिख सकते हैं। 42 को भी लिख सकते हैं 6 गुना 7। 56 को भी लिख सकते हैं 7 गुना 8। यहाँ पे 72 है तो 8 नामा 72 हो जाएगा दोस्त। और 90 है तो 9 दहा को 90 हो जाएगा। ये है आपका 110 तो हो जाएगा 10 गुना का 11। अब वास्तव में अब यहाँ पे इसका जनरल विधि क्या है दोस्त उसको समझने का प्रयास करिएगा। ये 1/30 है ना, 1/30 को क्या तुम लिख सकता है 1/5 माइनस 1/6। मैंने 1/5 माइनस 1/6 कर दिया। अब देखो 6 में से 5 गया 1/30 होगा कि नहीं। अब इसको तुम 1/42 को लिख सकता है 1/6 माइनस का 1/7। उसी ढंग से दोस्त यहाँ पे 1/7 माइनस 1/8 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा 1/8 माइनस का 1/9। आगे बढ़ोगे दोस्त हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10। इसके आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/11। यही होगा क्या कहोगे जी, है ना। ए वाला सबको देखो हम घटाओगे इसको कहोगे 11 में से 1 गया, 11 में से 10 गया, 1/110 हो जाएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि ये टोटल भिन्न को इस ढंग से आप तुम लिख सकता था। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिखाई देगा भैया यहाँ पे कि 1/5 तो नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ कट रहा है, माइनस प्लस कट रहा है, ये भी आपका कट रहा है, ये भी आपका कट रहा है ना, सब कट गया। बच गया तो आपका शुरू बच गया और अंत बच गया, है ना। यानी आपका यहाँ पे उत्तर निकालोगे तो आ जाएगा 1/5 शुरू वाला और माइनस आ जाएगा 1/11। इसको हल करोगे तो 11 में से 5 गया 6/11 25 55 हो जाएगा। नहीं होगा क्या कहोगे जी, है ना। उत्तर तो इस ढंग से निकालना होता है, इसका जनरल विधि ये है। तो एग्जाम में तो इतना हम नहीं करेंगे, इससे हम कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये वाला छोटका जो था वो छोटका और यहाँ वाला का ये बड़का जो था ना उसी का अंतर निकाले। क्या किए हैं तो कहे 1/5 में से भैया, है ना, ये बड़का 1/11 को मैंने घटा लिया। मेरा उत्तर यहाँ पे आ गया 6/55। यही तो मैंने किया और कोई नया चीज थोड़े किया, है ना। बस ये मेरा उत्तर हो गया। क्या किया मैंने कि ई घटाव ई कर दिए 1/। में लेकिन ध्यान रहो यहाँ पे एक बात आपको मार्क करना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितना का था भैया कहोगे 1 का था। 6 में से 5 गया 1 आ रहा था ना। यहाँ पे भी अंतर कितना का आ रहा था 1 आ रहा था। तो क्या सारे सीरीज में यह अंतर 1-1 ही आएगा क्या, नहीं। कहीं पे 2 आएगा, कहीं पे 3 आएगा, कहीं पे 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये अंतर को अगर आप यहाँ पे डिफरेंस कह देते हो, है ना, ये अंतर को हम डी लिख देते हैं तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ना कि इतना कहला के बाद वहां पे 1/d आप लिख दोगे, है ना। डी क्यों लिख दोगे, है ना, 1 के अलावा रहेगा तो यहाँ पे 2, जिस 2 है अंतर यहाँ पे 2, 3 है तो 3 यहाँ पे लिख दोगे। अब बाकी प्रक्रिया वो होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये वाला। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखते हो तो यहाँ पे 6 है तो 6 को तो लिख सकता है 2 गुना 3। यहाँ पे क्या है भैया, है ना, 12 है तो 3 चौ 12 हो जाएगा। उसी ढंग से होगा 4 5 20 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे उसी ढंग से तो यहाँ पे होगा 9 8 72 यानी कि 8 गुना 9। हमेशा शॉर्ट का पहले बार का अंत लिखना, ये ध्यान देना। लेकिन 9 को तोड़ सकते हो इस फॉर्म में, नहीं तोड़ सकते हो। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यह सीरीज आपको जो दिया है ना, यह सीरीज जो आपको दिया है यहां से भैया यहां तक और यहां तक दिया है, ये वाला 1/9 आपको फालतू में है। 1/9 आपका फालतू में है। तो इसको हल करना तो सीख गए। क्या करेंगे, है ना, ये छोटका उठाएंगे, ये छोटका को उठाएंगे ई वाला और यहाँ पे बड़का उठाएंगे ई वाला और दोनों का अंतर निकाल देंगे। यहाँ पे दोनों का अंतर 1 है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/2 माइनस हो जाएगा 1/9। बाकी भीतर वाला तो सब कट जाएगा। अरे भैया अंतर 1 है तो 1/d लिखने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। इसके पहले ये वाला तो सीरीज में शामिल नहीं ना था, तो ये भी आपको यहाँ पे इसके पहले वाला शामिल करना होगा। तो इससे कट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रुक जाना, अंत तक बनना। हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं आपके लिए। अब ये वाला क्वेश्चन को देखो तो कैसे बनाओगे दोस्त, तो पहले आपको सीरीज को पकड़ना होगा। तो इसको क्या तुम कह सकता है दोस्त 1 गुना 3 कहोगे जी। इसको कह सकता है 3 5 15, है ना। इसको कह सकता है 5 7 35। इसको कह सकता है 7 9 63। इसको कह सकता है भैया 9 गुना 11 कह सकते हो कि नहीं। अब देखो ये सीरीज बन गया ना, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना का है दोस्त कहोगे 2 का अंतर है। 2 का अंतर है तब तो पहले 1/2 को आपको लिखना होगा। नहीं 1/2 1 रहता तब तो लिखते नहीं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त यहाँ पे तो छोटका उठाएंगे।
छोटका कौन है यहाँ पे, ई वाला है, यानी कि 1/1 हो गया, माइनस यहाँ पे बर का उठाएंगे अंतिम वाला का, क्या होगा 1/11 होगा। ठीक है भाई, अब इसको हल कर देंगे, 1/2 गुना हो जाएगा, 11 में से 1 गया 10/11, इसको काटोगे दोस्तों आ जाएगा 5/11, 5/11 ऑप्शन में है, कहेंगे जी ऑप्शन ए में है, ए मेरा सही उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे यहाँ पे हर एक तरह से क्वेश्चन को घुला कर देता है। अभी वाला क्वेश्चन को देखो तो ये वास्तव में यहाँ पर एक को संख्या दे रखा था ना, ये 3 था 15 था, इसको हम यहाँ पे क्या किए 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35, 7 × 63 टोए हैं, लेकिन यहाँ पे ये तोड़ के दिया हुआ है, यहाँ पे तोड़ के 1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, 10 × 13, 13 × 16, तो यह सीरीज ऑलरेडी बना कर दिया है। तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका अंतर कितना है, यहाँ पे 3 का है, नहीं तो हम सबसे पहले 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे, छोटका उठाएंगे ना, कहोगे जी छोटका उठाएंगे, छोटका कितना है 1, कहेंगे 1/1, माइनस हो जाएगा बड़का यहाँ पे कितना है 16, तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब इसको हल कर दोगे तो कहोगे 1/3 गुना 16 में से 1 गया 15 बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 5/16 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे है भाई, तो इसको थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना होगा। 1 बटा वास्तव में 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 है ये, अब वास्तव में ये क्या है 1/16 में से 1 गया 15 लिख रखा है, ये लिख रखा है 1/36 में से 1 गया 35, अब प्लस यहाँ पे डॉट 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 है, ये है कितना 1/400 में से 1 गया कितना हो गया भैया, तो 399 हो गया, इस ढंग से ये लिखा हुआ था। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर इसको तोड़ने का प्रयास करोगे तो इसको कहोगे सर 1 × 3 में टूट रहा है, अब इस देखो तो सीरीज बढ़ रहा है, क्या कहोगे 3 × 5, हाँ भैया 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 5 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, और उसी ढंग से 7 × 8 ये कितना होगा भैया, तो यहाँ पे ध्यान से समझना ये सीरीज वास्तव में क्या बन रहा है, जिसका स्क्वायर था ना उससे एक कम गुना 2 का फासला, तो जितना स्क्वायर था ना उससे एक कम और 2 का फासला यानी कि 21 होगा, क्या कहोगे जी, है ना, इसको गुना करके देखना 399 आएगा। मैंने कहां से निकाल लिया, तो मैंने यहां से निकाल लिया, देखो है ना 6 स्क्वायर है तो 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 5, 5 से 2 ज्यादा है ये, उसी ढंग से 20 है ना, तो 20 से एक कम कितना हो गया 19, 19 से 2 ज्यादा हो गया। यहाँ देखो 4 है तो 4 से कम 3, 3 से 2 ज्यादा है ना, 2 है तो 2 से कम 1, 1 से 2 ज्यादा, ये एक तरह से चीज बन गया, का कहोगे जी, है ना 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, है ना, इस ढंग से कहां तक जाएगा 19 × 11 तक जाएगा। अब इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले क्या करोगे, ये दोनों का अंतर क्या है, कहोगे 2 है सर, ये दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो 1/2 को तो पहले तुम लिख लोगे, ठीक है भाई, उसके बाद क्या करोगे छोटका उठाओगे कितना है 1, तो कहोगे 1/1 माइनस यहां से है ना बड़का उठाओगे कितना है 1/21 है ना, इसको हल करोगे दोस्त आपका आ जाएगा 1/2 गुना 21 में से 1 गया 20/21 हो जाएगा, नहीं यानी आपका उत्तर हो जाएगा 10/21, 10/21 ऑप्शन में कहीं है, कहोगे जी सी में है, सी मेरा सही उत्तर हो गया। अब देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला है ना, तो ये वाला लगता है सीरीज दिया हुआ है, क्या कहोगे जी ये सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज मेरा दिया हुआ है ना, क्या है 1 × 2 है, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6 है ना 100 × 101 तक। तो क्या करोगे सीधे यहाँ पे अंतर देखो कितना भैया, तो कहोगे अंतर तो सर 1 का है, तो 1 का है तो 1/1 लिखो चाहे ना लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क तो नहीं, सॉरी 1/1 नहीं लिखना है, अंतर 1 है तो 1/1, 1/1 यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से क्या उठाओगे दोस्त, कहोगे सर छोटका उठा लो, छोटका कितना है 1 है ना, तो 1/1 माइनस यहां से क्या उठा लोगे बड़का कितना होगा, तो कहोगे 101, तो 1/101 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 101 में से 1 गया कितना बच गया 100/101, आपका प्रश्न का उत्तर हो गया है ना 100/101, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो गया। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान देना है कि अगर ये सीरीज है ना 1/2 से शुरू हो, 1/2 से शुरू हो, 1/2 से शुरू हो, यहां पे ध्यान देना, ये तरीका तो आपके पास है ही। यह सीरीज वास्तव में क्या था, इसको हल करता तो क्या आता 1/2 ही आता ना, क्या आता ये 1/2 आता, तो अगर सीरीज 1/2 से स्टार्ट है तो आपका उत्तर यहीं पे है ना, यहीं पे है ना छिपा हुआ होता है, क्या छिपा हुआ होता है आपका उत्तर दोस्त, कहोगे छोटका बटा बड़का, यानी कि 100/101, आंख मूंद के तुम लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, छोटका बटा बड़का कर दोगे आपका उत्तर आ जाएगा। कब, जब ये सीरीज 1/2 से स्टार्ट हो तब, अगर 1/2 से स्टार्ट हो तब सीधा सीधी उत्तर तुम 100/101 मार सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये तरीका तो आपके पास है ही। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को देखो तो देखो ये भी सीरीज 1/2
1/2 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपका उत्तर आंख मूंद के मार सकते हो, है ना। छोट का कौन है n बटा बर का कौन हो जाएगा n प्लस 1, है ना। बस आपका आंसर आ गया n बटा n प्लस 1, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। कब? जब सीरीज 1/2 से स्टार्ट है तब। और बनाने का तरीका तो आप सीख ही चुके हैं। कैसे बनाओगे? कहोगे सर 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 गुना का 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुना का 4। इसी ढंग से आगे बढ़ोगे, ये होगा क्या भैया? कहोगे n गुना का n प्लस 1, है ना। अब इसको हल करोगे दोस्त तो क्या होगा? अंतर तो एक है तो एक को क्या लिखना? कहोगे शॉर्ट का सर इसमें से उठा लो, यानी कि 1/1 को उठा लो, माइनस यहां से बर का उठा लो, यानी कि 1/n प्लस 1 उठा लो, है ना। ये बर का उठा लिए, ए वाला उठाना होगा बर का, ठीक है। अब इसको हल करोगे, कहोगे सर लघुत्तम हो जाएगा n प्लस का 1, इससे गुना करोगे तो हो जाएगा n प्लस 1, इससे गुना करोगे तो हो जाएगा -1 प्लस 1 कट जाएगा, आपका बच जाएगा n इंटू n बटा n प्लस 1 बच जाएगा, है ना। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं किस में है? सी में है ना। यहाँ पे अंतर 1 का था दोस्त, यहाँ पे अंतर कितना का था? 1 का था। तो 1/1 हम कहाँ को लिखे? ऐसे लिख सकता था, तुम्हारी मर्जी है ना। 1/1 तुम लिख सकता था, यहाँ पे डिफरेंस लिखा जाता है, तो अंतर 1 है तो लिखने की क्या आवश्यकता? वो 1 से गुना करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलो भाई, तो अब हमें लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसका दूसरा तरह का क्वेश्चन किस ढंग से आपसे पूछता है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कुछ दिखाई दे रहा है तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। एक चीज बताओ, 1/4 गुना 2/6 गुना 3/8 गुना 4/10 गुना 5/12 गुना डॉट 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 गुना 31/64 बराबर 1 इतना है। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, क्या तुम पूछे कि टोटल पद इस साइड में कितना है? कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 31 तक है, यानी टोटल पद 31 को है। ये बात तो समझ में आ रहा है। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे, ये 2 से कट रहा है क्या? ये 2 बार में, कहोगे जी, है ना। एक कट रहा है 2 बार में, क्या कहोगे जी? यहाँ देखो तो ये भी कट रहा है ना। 5 दूनी 10, ये भी कट रहा है। इसका अगला से भैया ये भी कट जाएगा 2 बार में, कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ पे भी, है ना, ई वाला से इसका अगला कट जाएगा 2 बार में, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यानी ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, ऊपर वाला पूरा कट जाएगा नहीं। और टोटल पद के को था 1 2 3 4 5 6, टोटल 31 को पद था, है ना। और ये आएगा कितना टोटल भैया? तो 31 के नीचे तो 2 आएगा नहीं, 31 के पहले तक आएगा, 31 के पहले तक आएगा, यानी कि टोटल 30 को 2 आएगा। यानी इसको लिख सकता है 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना के तक, तो 1/30 तक, यानी कि इसका पावर क्या 30 कह सकते हो तुम? कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। 31 को नहीं आएगा, 31 के नीचे नहीं, 31 के नीचे वाला तो कटेगा इसका अगला से, 32वां पद से 64 कटेगा नहीं, यानी कि 31 के पहले वाला, यानी कि 30 को पद ऐसे कट जाएगा, है ना। यहां तक आपको पद ऐसे कट जाएगा, टोटल 30 को पद आपको कट जाएगा, यानी कि 1/2 के पावर 30 आ जाएगा, है ना। गुना, है ना, ये 64 बच जाएगा, 1/64 क्या होगा भैया? तो बच जाएगा। तो 1/64 को क्या लिख सकता है? 1/2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 6 लिख सकता है क्या? कहोगे जी लिख सकते हैं। अब बराबर क्या है? यहाँ पे दिया हुआ 1/2 के पावर x दिया हुआ है, यानी अब तुम कह सकता है 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? कहोगे 30 × 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब बराबर होगा 1/2 के पावर x। अब तुलना करोगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा दोस्त? कहोगे 36 निकल जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अतः ध्यान से समझना इसको, है ना। बहुत आसान होता है सीरीज, है ना। हर एक तरह का मैंने यहाँ पे बताने का बात किए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे भी फंसने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, लेकिन वास्तव में देखो यहाँ पे तो ये है 8 दूनी 16 है या नहीं है? अरे 16 दूनी 32, 16 इसमें भी है ना, 16 यहाँ पे भी आपको मिलेगा। अब ये क्या करोगे तुम यहाँ पे कि ए वाला में से, है ना, 16 को ऊपर में से कॉमन निकालोगे। 16 को क्या करोगे? कॉमन निकालोगे। अगर 16 को कॉमन निकालोगे तो बच जाएगा 1, प्लस यहां से 16 निकालोगे तो ये बच जाएगा 16, इसमें से दोस्त अगर 16 निकालोगे तो ये बच जाएगा 81, प्लस डॉट 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 इस ढंग से बच जाएगा, ठीक है। अब बटा में नीचे क्या लिखा हुआ है? कहोगे 1 प्लस 16 प्लस 81 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, यह बच रहा है। इसका पावर क्या दे रखा है दोस्त? 1/4, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा तुम ध्यान दोगे तो क्या होगा कि ई वाला से ई वाला कट जाएगा, आपका बच जाएगा मात्र 16 के पावर 1/4, यानी कि 16 का चौथा मूल, यानी 4 गो में से 1 गो निकालना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4, यानी कि 2 हो जाएगा। कितना होगा? 16 का चौथा मूल 2 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखो इस ढंग का क्वेश्चन भी बनाना बहुत आसान होता है ना, बिल्कुल ये सारे के सारे सीरीज है। अब देखो इस सीरीज को देखो, इसको समझने का प्रयास करो।
तो ये भी क्वेश्चन आपका एक सीरीज ही है, बस कुछ नहीं करो, यहाँ पे से एक में से 1/2 को घटाओ तो 2 में से 1 गया, क्या बच जाएगा दोस्त 1/2 बच जाएगा। गुना यहाँ पे घटाओगे तो ये 2/3 बच जाएगा, गुना यहाँ पे घटाओगे तो ये वाला 3/4 बच जाएगा। नहीं, यहाँ पे घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4/5 बच जाएगा। उसके बाद डॉट 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 होगा, 40 में से 1 गया 39 बटा क्या बच जाएगा दोस्त, ये 40 बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा, है ना। अब आप ही बताओ कि कोई पैटर्न आपको पता चल रहा है, यहाँ पे गौर से देखो तो ये वाला ऐसे 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 कट जाएगा, नहीं सारा के सारा कट जाएगा, और लास्ट में बचेगा क्या, तो पहलका का अंश बचेगा और अंतिम वाला का हर बचेगा। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा 1/40, है ना। तो इस ढंग से सीरीज अगर एग्जाम में आ जाए तो धजिया उड़ा देना, है ना। हर एक तरह का टाइप यहाँ पे करवा रहे हैं आपको, अतः अंत तक आपको बने रहना है दोस्त, समझना है तो, और नहीं समझना है तब तो बढ़िया बात है। अब ये वाला सीरीज को पकड़ने का प्रयास करो, यहाँ पे पकड़ते हैं, है ना। 5 में से 1 गया 4/5 हो गया, नहीं यहाँ पे देखो तो 6 में से 1 गया 5/6 हो जाएगा ये, और गुना यहाँ पे 7 में से 1 गया 6/7 हो जाएगा। गुना आगे की कहानी इसी प्रकार से जाएगा, आइए होगा 100 में से 1 गया 99/100 हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे देखो तो क्या इस सीरीज का पैटर्न आपको कुछ पता चल रहा है, तो कहोगे जी बिल्कुल पता चल रहा, उसी ढंग से तो है ना। इसका हर इसका अंश कट रहा है, इसका हर इसका अंश कट रहा है, इसका हर अगला का अंश कटेगा, है ना, इसका हर अगला का अंश कटेगा, इस ढंग से क्या होगा पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या, तो शुरू वाला का अंश बचेगा और अंत वाला का हर बचेगा, यानी कि 4/100 हल करेंगे तो 1/25 आपका उत्तर होगा, 1/25 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो भैया आगे का यहाँ पे पैटर्न वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कहता है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करोगे, कहोगे 6 में से 1 गया 5/3, इसको लिख सकते हो, नहीं 6 में से 1 गया 5/3 गुना 10 में से 3 गया 7/5 हो जाएगा ये। नहीं आगे बढ़ो तो 14 में से 5 गया 9/7, ठीक है भाई। उस ढंग से आगे की कहानी होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, तो 101 गुना 2 करोगे तो 2002 हो जाएगा। 2002 में से, है ना, 999 को घटाओगे दोस्त तो 12 में से 9 गया ये हो जाएगा 3, है ना, 12 में से 9 जाएगा ये हो जाएगा 3, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, ये होगा 101, 1000, 3/1000 क्या होगा 1 होगा, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, ये घटाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, अगर पैटर्न समझ में आया था, नीचे वाला से ऊपर वाला 2 ज्यादा होगा, है ना, ये 2 ज्यादा होगा, ये 2 ज्यादा होगा, तो 1001 से 2 ज्यादा 1003 होगा, ऐसे भी इसको निकाल लेता, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखो तो कोई पैटर्न अगर समझ में आया तो बता दो हमको, तो कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है ना, अब की बार ऐसे कट रहा है ना, इसका अंश इसका हार, इसका अंश इसका हार, तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो बचेगा क्या भैया, तो यहाँ बच जाएगा हार बच जाएगा, और इधर में बच जाएगा अंश बच जाएगा, अंश बच जाएगा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 1003/3, है ना, 1003/3, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो ये वाला क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना। क्या कहोगे इसको, 1/2 गुना कहोगे यहाँ पे भैया 3 में से 1 गया 2/3 हो जाएगा। आगे बढ़ो तो 4 में से 1 गया 3/4 हो जाएगा दोस्त, है ना। गुना यहाँ पे करोगे, गुना करोगे डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा, कहोगे n में से 1 गया तो n-1 बटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, a होगा। नहीं, अब इसको काटने का प्रक्रिया देखो तो कौन पैटर्न पे कट रहा है, कहोगे सर, है ना, इसका हर इसका अंश अगला का अंश कट रहा है, इसका 3 इसका 3 कट रहा है ना, ये 4 इस ढंग से कटते जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं अंश कट जाएगा, अंश कट जाएगा, इसके पहले वाला हर से इसका अंश क्या होगा, कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो शुरू वाला का अंश बच जाएगा और अंत वाला का हर बच जाएगा, यानी 1/n आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए भैया अगले टाइप को समझने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पे, है ना। ये वाला क्वेश्चन को देखिए तो इसको कैसे बनाइएगा, तो देखो 1 - 1/3 को क्या लिख सकता है, 3 में से 1 गया 2/3, कहोगे जी सर 2/3 हो जाएगा, और गुना ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पे समझो ये होगा 4 में से 1 गया 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 5/4 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 5 में से 1 गया 4/5 हो जाएगा, ये क्या होगा भैया, तो 6/5 हो जाएगा, है ना। गुना डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे x + 1 बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब पैटर्न को यहाँ पे हमें पकड़ना होगा, पैटर्न क्या है, तो पहले वाला से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों में देखो पैटर्न मिल रहा है, ये दोनों में, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये वाला में क्या मिल रहा है दोस्त, यहाँ पे पैटर्न, तो कहोगे पैटर्न मिल रहा है कि ई से ही कट रहा है, 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 ई से ही कट रहा है। अब ये वाला कटेगा ये नहीं कटेगा, ये कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर गौर से समझना, है ना, माइनस वाला नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका पैटर्न जा रहा है ये प्लस वाला से,
है ना, अगला माइनस वाला कट रहा है। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये प्लस वाला से अगला माइनस वाला, ये प्लस वाला से क्या कट रहा है भैया, तो अगला माइनस वाला कट रहा है। ये प्लस वाला से क्या कटेगा, अगला माइनस वाला, ये प्लस वाला से क्या कटेगा, अगला माइनस वाला कटेगा। तो इसके आगे तो माइनस वाला है ही नहीं, यानी ये वाला आपका नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, और ये शुरू वाला भी आपका नहीं कटेगा। यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा भैया, कहोगे 2/3, है ना, गुना आ जाएगा ये वाला, यानी कि x प्लस 1/x। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 2x प्लस 2/3x। ठीक है, 2x प्लस 2/3x कौन में है, कहोगे ऑप्शन ए में है, तो ये मेरा सही उत्तर होगा। देखो आगे यहाँ पे समझो, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, तो ये वाला को इसको कैसे बनाओगे, तो इस यहाँ पे पैटर्न को देखो, बहुत मजे में बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। यहाँ पे है ना, 2 3/2 हो जाएगा, ये नहीं गुना ये हो जाएगा 3 4/3 हो जाएगा, गुना 4 5/4 हो जाएगा, गुना डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा 120 121 बटा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलो तो कैसे कट रहा है उसको पकड़ना है हमको। ठीक है, तो कट रहा है यहाँ पे ई वाला इससे, है ना, यहाँ पे भी तो लगता है ना, ये 3 4/3 5/4 हो जाएगा, है ना, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, तो स्वाभाविक है ऐसे ऐसे कट रहा है, नहीं ऐसे कट रहा है। ठीक है, ये वाला सीरीज ऐसे ऐसे कट रहा है, नहीं, यानी आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 121/2 आ जाएगा, नहीं 121/2 को होगा 6 60 दूनी 120 60.5 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस ढंग से ये था पैटर्न। आगे देखो तो यहाँ पे ये वाला देखो, तो ये वाला किस पैटर्न पे है, तो कहोगे सर शुरू में तो 3/4 है, तो चलो 3/4 को रहने देते हैं, गुना यहाँ पे करते हैं, है ना, 4/3 हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा 5/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो कहोगे 5 में से 2 गया 3/5 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा 713/7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा तो 1/13 होगा। आपको लग रहा होगा सी तो जैसे तैसे है भाई, हाँ बिल्कुल जैसे तैसे है ना, तो क्या इसमें कोई पैटर्न आपको मिल रहा है, कहोगे सर ये दोनों में तो मिल रहा है हमको, है ना, क्या हो रहा है, ये 3 ये वाला बिल्कुल कट रहा है, ये दोनों में पैटर्न हमको मिल रहा है दोस्त, है ना, ई वाला से ई वाला कट रहा है, ये दोनों में पैटर्न हमको मिल रहा है, ई वाला से कट रहा है, यानी कि बिल्कुल शुरू में ऊपर में 1 बच गया, नीचे में खाली 7 बच गया, यानी 1/7 आपका उत्तर होगा। देखो है ना, ये सीरीज किसी भी ढंग से आपसे दे सकता है ना, तो तुम आराम से यहाँ बना लोगे, कहीं को दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला पैटर्न को देखो, को कहता है कि इतना का हमको वैल्यू बता दो, वैल्यू बता दो, तो कैसे निकालोगे, तो n माइनस ए, n माइनस बी, n माइनस सी, n माइनस डी, n माइनस ई, n माइनस एफ, G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, जेड तक गया है क्या, कहोगे जी। यहां से देखो A B C D E F G H I J K L M N O P जेड, जेड तक गया है कि नहीं गया है, कहोगे जी। तो कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है कि ये सीरीज में, है ना, एक सीरीज तो आपको ऐसा जरूर बीच में यहाँ पे मिलेगा जो होगा n-n होगा, कहो yes या नो, कहोगे सर n-e होगा, तो n-f भी होगा, n-g, n-h, n-i, n-m, m-n होगा कि नहीं होगा, और जहां पे भी n-n होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब भी हम 0 से गुना करेंगे, सब गुने में ना है, ये सब क्या है, गुना में है, तो जो ही हम 0 से गुना करेंगे तो पूरा का मान क्या बना देगा दोस्त, यहाँ पे 0 बना देगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो ये था आपका, है ना, सिंप्लीफिकेशन में सीरीज वाला क्वेश्चन। हमें लगता है कि सारे के सारे बच्चों को ये बात समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम लेकर आएंगे बहुत जल्द, है ना। जब तक आप खुश रहिए, मंगन रहिए, ओके, बाय बाय।